Assalamu alaikum, my beautiful YouTube family. Hope you all doing fine and great. Welcome to my channel Lifestyle with Doctor. Today I will be sharing with you कुछ मज़े मज़े की एंड इन्फॉर्मेटिव बातें। अपडेट्स देती चलूँ तो मेरी आजकल छुट्टियां चल रही हैं और इंजॉयमेंट का फुल सीन ऑन है। बहुत मज़ा आ रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है माशाल्लाह से, क्योंकि ये वाली जो छुट्टियां हैं ना बहुत अरसे बाद नसीब हुई हैं। आज मैं उठ गई थी कोई फजर के टाइम 6 साढ़े 6 बजे। फिर जब मैंने उठ के बाहर का व्यू देखा है, इतना खूबसूरत, हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी। फॉग की वजह से भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो व्यू था ना वर्थ इट था भाई। मतलब सुबह अगर आप उठते हैं ना तो आपको मज़ा आता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका मूड अच्छा होता है, आप अच्छा फील करते हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। वैसे भी कहा जाता है ना कि सुबह की जो आप है वॉक ज़रूर करें ना। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम जो है हवा बहुत ताज़ा होती है, बहुत साफ़ सुथरी होती है, कोई ट्रैफिक नहीं होती। और आजकल जैसे स्कूल कॉलेजेस की जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे है, तो सुबह का जो व्यू है ना, मतलब 6 साढ़े 6 7 बजे का, इतना खूबसूरत है और धूप भी नहीं निकली हुई होती। तो बंदा आराम से जो है ना वॉक कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। साथ में आप चाय का कप ले लें और वॉक करें, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। खैर माशाल्लाह से तो मैंने अब जिम जॉइन कर लिया है, लेकिन ना मेरी कोशिश होती है कि ना जिम के अलावा भी ना मैं सुबह की वॉक तो ज़रूर करूँ, ज़रूर। क्योंकि इतना माइंड फ्रेश होता है, इतना अच्छा लगता है। सुबह उठने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है ना वो है खाना। मैं इतनी ऑब्सेस्ड हूँ खाने से, इतनी ऑब्सेस्ड हूँ, इतनी मैं फूडी हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ खाने की, बहुत ज़्यादा शौकीन। अच्छा, अब मैं वैसे आजकल ना डाइटिंग कर रही हूँ, जिम जा रही हूँ। जो मेरा थोड़ा-सा वेट गेन है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको कंट्रोल कर लूँ। लेकिन खाने की शौकीन मैं अभी भी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो मैं खाना नहीं खा रही या इस तरह से कम कर रही हूँ। ठीक है, अपना डाइट वाला खाना फ़ॉलो कर रही हूँ फुल जो प्लान है। लेकिन जो है ना खाने की जो पसंद है वो अभी भी मेरे अंदर है। ओह अल्लाह! पता नहीं कब ये चीज़ निकलेगी। ख़ैर जो मैं डाइट प्लान फ़ॉलो कर रही हूँ वो न्यूट्रिशनिस्ट का डाइट प्लान है। उसमें जो है उसको प्रॉपर तरीके से मैं वही फ़ॉलो कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि वही फ़ॉलो करूँ। उसमें बाकी चीज़ें तो मैं सही तरीके से फ़ॉलो कर लेती हूँ, लेकिन जो उसमें एक्स्ट्रा कहवे है ना, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना लूँ। क्योंकि कहवे कहवे हों या फिर कोई ग्रीन टी की तरह कोई चीज़ हो, वो ना मुझे मतलब मेरे मैदे में जाके ना इतनी गरमाइश कर देती है कि ना मुझे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और मेरी स्किन वैसे ही इंतहाई सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, ड्राई स्किन है। इन चीज़ों का मुझे खुद ही ख़्याल रखना पड़ता है। अच्छा, मैं सुबह उठ के जो है 1 स्लाइस और 1 अंडा लेती हूँ। हाफ़ फ्राई अंडा मुझे बहुत पसंद है, इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। बाकी जो अंडों की किस्में हैं वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हैं। पर्सनली मेरे लिए जो है ना खाना एक आपकी खुशी का एक एलिमेंट होता है। अगर वो चीज़ सही तरीके से मुझे ना मिले ना तो मेरा मूड ख़राब, सब कुछ ख़राब। फिर मैं बाकियों की मूड भी ख़राब कर देती हूँ। ख़ैर ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो है ना खाना जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। ख़ैर यहाँ पे मैं 1 अंडा और 1 स्लाइस जो है वो फ्राई करूँगी। अच्छा, साथ में मेरी जो बहन है उन्होंने कॉलेज जाना था, तो उनके लिए भी मैं नाश्ता बना रही थी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 अंडे और स्लाइस वग़ैरह मैंने बनाए। ख़ैर इसके बाद मैंने चाय बनाई और हम दोनों ने चाय एन्जॉय की और नाश्ता भी एन्जॉय किया, गपशप भी लगाई। सुबह के टाइम जो है मोस्टली दिल करता है कि बंदा जो है चुप रहे। लेकिन ना मैं फुल मूड में होती हूँ गपशप के। बस मैं बोलती रहती, पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया। ख़ैर अच्छा, यहाँ पे जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट अवेयरनेस आपको देती चलूँ अबाउट हेल्थी ईटिंग, अबाउट गुड डाइट। गुड डाइट क्या है कि जो भी पैक्ड फूड्स हैं आपने उससे दूर रहना है। प्रोसेस्ड फूड्स हैं बहुत ज़्यादा, जो फ्राइड आइटम्स हैं उनसे दूर रहना है। घर का बना हुआ खाना खाएं, हेल्दी ईटिंग करें, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, डाइट अपनी अच्छी रखें। क्योंकि पाकिस्तान में जो है बीपी और शुगर हर किसी को है, ठीक है? ये वाला मसला हर घर में है, हर घर में। इसकी जो बुनियादी जो वजह है ना वो ये है कि ना हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट इतनी ख़राब की हुई है, इतनी ख़राब की हुई है और हमें पता भी नहीं है, ठीक है? हम इतनी ऑयली वाली चीज़ें खा रहे हैं, हम इतनी बाहर की चीज़ें, पैक्ड चीज़ें खा रहे हैं
कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हमारी अगर तबीयत ख़राब हो रही है तो क्यों ख़राब हो रही है, क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक आपके मैदे से है, ठीक है। जो भी आप खाते हो आपके मैदे में जाता है, वहीं से अब्ज़ॉर्ब होता है सब कुछ। सो अगर आप खाना ही नहीं सही खाएँगे तो आपकी जो ज़हनी नशोनुमा है, आपकी जिस्मानी नशोनुमा, हर चीज़ अफ़ेक्ट होगी, ठीक है। आपकी फिर बाकी चीज़ें भी अफ़ेक्ट होंगी। और अगर आप अच्छी खुराक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी, मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में आयरन की डेफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके अलावा विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे क्या होती है कि आवाम जो है वो कैल्शियम की गोलियाँ खा रही है, उनको लगता है कि हाँ जी, हमारी जो हड्डियाँ हैं ना वो मज़बूत हो जाएँगी। और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ताल्लुक इनडायरेक्टली है। आपके अंदर विटामिन डी के लेवल्स ठीक होंगे तो फिर कैल्शियम जाके अपना काम करेगी ना। अगर विटामिन डी के लेवल्स ही नॉर्मल नहीं होंगे, विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी होगी, तो फिर भी आप जो है थकी-थकी रहेंगी और आपके मूड स्विंग्स चल रहे होंगे, आपकी सेहत नहीं ठीक होगी। ठीक है, इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना है। एक अच्छी डाइट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जिस तरह मैंने जिस्मानी सेहत की बात की है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो है हमारी मेंटल हेल्थ, जिसका हम लोग ख़्याल रखते ही नहीं हैं, ठीक है? हम ख़्याल रखते ही नहीं हैं और ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमने इसको कुछ समझा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये नज़र थोड़ी आती है। किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, लाइक कोई डिप्रेशन में जाएगा या किसी को और मसला होगा, वो जब एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है, क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स जब इंसान के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, हमें तभी पता चलता है कि अच्छा यार फ़लाना बंदा जो है वो डिप्रेशन में है या उसको कोई ज़हनी मर्ज़ है, ठीक है। लेकिन हम उसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो नहीं देखते यार कि ये जो मसला है वो शुरू क्यों हुआ है और कब से शुरू हुआ है और क्या वजह है इसकी, ठीक है। हम इसके ऊपर कभी गौर करते ही नहीं हैं। कोशिश किया करें कि टेंशन कम से कम लें। जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में उन सबको निकाल बाहर करें, चाहे वो बहुत आपके करीब लोग ही क्यों ना हो। अच्छा, जो बहुत करीबी हैं या वैसे ही जो इस तरह के लोग हैं जो आप जिनको पसंद करते हैं या आप चाहते नहीं हैं कि वो आपकी ज़िंदगी से जाएँ, तो उनसे बातचीत करके मसले का हल निकालें, ठीक है? जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही हो या आपको मसले में डाल रही हो या आपको जिसकी वजह से आपका ज़हनी सुकून जो है ना वो तबाह हो चुका हो, उस चीज़ को ना एक जो है उसकी अपनी एक सेल्फ असेसमेंट करें, उसको एक उसको एनालाइज़ करें कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। फिर उनके जो मसले हैं, जो मसलों का हल है वो निकालें, ठीक है? यहाँ पे काम की बात ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का, दोनों का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, अपने आप को वक़्त दें, अपने आप को तवज्जो दें, ठीक है? और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, जितना भी शुक्र कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है नमाज़ें। अपनी जो नॉर्मल रूटीन है डेली लाइफ में नमाज़ें ऐड कर लें, नमाज़ें पाबंदी से पढ़ें और कोशिश करें कि सारी नमाज़ें पढ़ें, कोशिश करें, ठीक है इंशाल्लाह ताला। और फिर आप खुद देखेंगी कि मौजज़े हो रहे हैं भाई, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना तो फिर आपको किसी और इंसान की, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, जो बाकी बातें हैं वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। और मेरे व्लॉग में कोई भी आपको बात अगर काम की लगी और अच्छी लगी हो ना, तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।